तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूरिया साइकिल के बारे में। और जो हमारा अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से ही आप लोग को एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे यूरिया साइकिल के बारे में, तो देखो सबसे पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो इसका नाम क्या होता है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड यानी कि देखो, अगर हम लोग नाम से ही समझे, यानी कि इसमें हमें जो है एक अमीन ग्रुप और एक हमारा एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कार्बन, और कार्बन के एक साइड हम लोग लगा देते हैं अपना जो है अमीन ग्रुप। अमीन हमारा क्या होता है NH3, है ना। और एक तरफ हम लोग लगा देते हैं अपना जो है एसिड। अब एसिड देखो हमारा जो है मेनली कौन सा एसिड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री के अंदर, हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे कार्बन की दो वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो चुकी है, अब दो बची हुई हैं। तो एक तरफ आ जाता है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन और एक तरफ आ जाती है हमारी यहाँ पे कार्बन की चेन। अब देखो ये आर हमारी कार्बन की चेन होती है, जो कि कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, या फिर इसके अंदर जो है कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखो जो हमारा यूनिवर्स है उसमें हमें लगभग 300 से 400 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। और उन सारे अमीनो एसिड में देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे NH3 भी सेम होता है, COOH भी सेम होता है, हाइड्रोजन भी सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है हमारा यहाँ पे इस आर ग्रुप पे, यानी कि ये आर ग्रुप यहाँ पे बदलता रहता है और इसके बदलने से हमें जो है बहुत अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। अब देखो अमीनो एसिड के अंदर यहाँ पे एक टर्म होता है ट्रांसअमीनेशन। ट्रांसअमीनेशन, तो देखो जैसा कि इसका नाम है, ट्रांसअमीनेशन का मतलब क्या होगा? देखो ट्रांस का मतलब ट्रांसफर और अमीनेशन का मतलब यानी कि अमीनो ग्रुप का। यानी कि देखो इस अमीनो एसिड से जब हमारा ये NH3 ग्रुप जो है कहीं जाके ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और आके ऐड हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसअमीनेशन। और एक होता है हमारे यहाँ पे टर्म डीअमीनेशन, ठीक है, डीअमीनेशन। तो डीअमीनेशन में क्या होता है? डीअमीनेशन में सिंपली हमारे ये NH3 ग्रुप जो है अलग हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यही हमारा यूरिया साइकिल में यूज होने वाला है। तो ये जो हमारा NH3 ग्रुप है, तो इस NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? ये NH3 होता है हमारे यहाँ पे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। अब देखो ये जो अमोनिया है ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यानी कि इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, यानी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अमोनिया को हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी से डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हमारी बॉडी करती है कि इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है किसमें? इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है यूरिया में। और जो यूरिया होता है वो क्या होता है? यूरिया फाइनली हमारा जो है किडनी में चला जाता है और किडनी में यूरिया हमारा यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बहुत आराम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से देखो क्या होता है कि यूरिया के थ्रू जो हमारा अमोनिया है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यूरिया साइकिल में क्या होगा, ये जो हमारा अमोनिया है ना, यही हमारा कन्वर्ट होगा यूरिया में, ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना यूरिया साइकिल स्टार्ट करते हैं। सो यूरिया साइकिल इज डिफाइंड एज द साइक्लिक प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यानी इसमें क्या होता है, हमारा जो अमोनिया है वो यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया साइकिल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जो है फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस डिफाइंड और फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पाथवे डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स एंड कर्ट हैंसलेट, हैंस ऑल्सो नोन एज क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। देखो यहाँ पे जो हमारा यूरिया साइकिल है इसको यहाँ पे डिस्कवर किसने किया था? हैंस क्रेब्स सर ने और कर्ट हैंसलेट सर ने। और यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारी जो है ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर यह जो हमारा फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस था जो कि डिस्कवर किया गया था। देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी साइक्लिक प्रोसेस में एक प्रोसेस और देखी थी, याद है आप लोगों को? कौन सी थी? क्रेब्स साइकिल। उसको भी हमारे हैंस क्रेब्स सर ने ही डिस्कवर किया था, लेकिन हमारा सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी हमारी यूरिया साइकिल की। और ये इसको हम लोग बोल सकते हैं अपनी बॉडी का फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पाथवे भी था। देखो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पाथवे किस टर्म में बोला गया? डिस्कवरी के टर्म में, यानी सबसे पहले इसी की डिस्कवरी की गई थी। और यहाँ पे देखो इसको दो लोगों ने डिस्कवर किया था, सर हमारे क्रेब्स सर ने और हैंसलेट सर ने। तो इन दोनों का नाम यहाँ पे मिला के हमारा क्रेब्स हैंसलेट साइकिल हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसको हम लोग यहाँ पे ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो होता क्या है, जो ऑर्निथिन आप लोगों को दिख रहा है, तो अभी हम लोग यूरिया साइकिल देखेंगे तो ये जो ऑर्निथिन है ये भी हमारा जो है यूरिया साइकिल का कह सकते हो एक फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो देखो जो हमारी यूरिया साइकिल है, तो देखो यूरिया साइकिल में क्या होता है, हमारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक हिसाब से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यानी यूरिया की सिंथेसिस होती है।
तो जो हमारा यूरिया साइकिल है या फिर कह सकते हो यूरिया की सिंथेसिस है, वो हमारी जो है सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर ही देखने को मिलती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरिया वैसे हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है किडनी के थ्रू, लेकिन जो यूरिया का फॉर्मेशन है यानी अमोनिया से यूरिया का जो कन्वर्जन है यानी यूरिया साइकिल है, ये हमारी लिवर में देखने को मिलती है, किडनी में नहीं या फिर कहीं और नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लिवर है ना, तो यूरिया साइकिल में अभी हम लोग देखेंगे हमारा एक एंजाइम होता है, तो वो एंजाइम हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है लिवर के अंदर ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए एंड आफ्टर दैट इट इज फर्दर ट्रांसपोर्टेड टू किडनी थ्रू ब्लड एंड एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी। यानी यूरिया जो है बनता हमारा जो है लिवर में है, उसके बाद ये हमारा जो है ब्लड के थ्रू किडनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है और किडनी से ये हमारा बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन एंड आफ्टर दैट इट्स एक्सक्रीशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ एंजाइम्स की जो कि हमारी यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कुछ 5 टाइप के एंजाइम्स हैं जो कि हमारी यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो हमें 5 एंजाइम और 5 ही यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एंजाइम को अलग से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पहले दूसरे एंजाइम होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे ये 5 एंजाइम है, नाउ इन द अबव 5 फर्स्ट 2 आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया वाइल रेस्ट 3 आर फाउंड इन साइटोसोल। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन पांचों में से जो पहले दूसरे एंजाइम है ये तो हमारे जो है लिवर की माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लास्ट कितनी है ये हमारे साइटोसोल में होते हैं। यानी जो हमारी यूरिया साइकिल है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल को मिला के होती है, यानी इन दोनों के अंदर देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पे देखो जो हमारा आर्गनेस एंजाइम है, आर्गनेस इज द एंजाइम ओनली फाउंड इन लिवर, हेंस यूरिया सिंथेसिस और यूरिया साइकिल अकर्स ओनली इन लिवर। यहाँ पे देखो ये जो हमारा 5th वाला एंजाइम है आर्गनेस, यही हमारा वो एंजाइम होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें लिवर में ही देखने को मिलता है। इसी वजह से हमारी यूरिया साइकिल सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर ही देखने को मिलती है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने यूरिया साइकिल के बारे में। अब देखो यहाँ पे डायग्राम को देख के आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ना आप लोग को इतना फैंसी सा डायग्राम यहाँ पे बना के आना है। आप लोग को बहुत सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे अपने एग्जाम में बना देना है। अब हमारा तो काम ही है कि अच्छे से बनाना, तो हम लोगों ने बनाया है। बाकी देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है डायग्राम का थोड़ा समझना। देखो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया हुआ है अपने माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी देखो यहाँ पे जो पहली दूसरी स्टेप है ये हमारी हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि पहले दूसरे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे हैं और बाकी जो तीनों एंजाइम है ये हमारे मिल रहे हैं लिवर हमारे सेल के साइटोसोल में। सो यहाँ पे देखो ये हमारा साइटोसोल हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, आप लोग डायरेक्टली बस रिएक्शन लिख के आना, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाना ना तो साइटोसोल, और बना देना अगर थोड़ा अच्छा टाइम मिल जा रहा है तो बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बट नहीं टाइम है तो बिल्कुल भी ये आप लोग को डिजाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से सिंपल सा बना के आना। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारी यूरिया साइकिल है वो हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी, डेफिनेटली हमारी अमोनिया से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे कंबाइन करके हमारी यूरिया साइकिल को स्टार्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले ये थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं। जो हमारा CO2 है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है HCO3- में, और जो NH3 है वो हमारा NH4+ में। सो इन दोनों ने यहाँ पे कंबाइन किया, और यहाँ पे कंबाइन किया किसकी प्रेजेंस में, हमारा एंजाइम होता है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1। देखो इसका नाम क्या है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस, यानी कि इसकी सिंथेसिस हो रही होगी किसकी, कार्बामोइल फॉस्फेट की। तो डेफिनेटली जो हमारा सेकेंड यहाँ पे रिएक्शन का टर्म होता है वो होता है हमारा यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे 2 ATP का यहाँ पे कंजम्पशन होता है। 2 ATP हमारा 2 ADP में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 2 ATP यूज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे रिलीज हो जाता है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेट है, अब ये हमारा यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये हमारा जो है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज की प्रेजेंस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में। और यहाँ पे देखो कार्बामोइल फॉस्फेट अकेले यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है, कार्बामोइल फॉस्फेट यहाँ पे हमारे इस ऑर्निथिन के साथ कंबाइन होता है। और देखो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि ऑर्निथिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो ऑर्निथिन है ये हमारा साइटोसोल में ही देखने को मिलता है, और ये जो सिट्रोलिन है ये भी साइटोसोल में होता है, लेकिन ये जो एंजाइम है ये हमारा कहाँ होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ऑर्निथिन और कार्बामोइल फॉस्फेट ये दोनों कंबाइन करके हमारा सिट्रोलिन बनाते हैं।
अब ये जो हमारा सिट्रुलिन है ये भी हमारा पार्टिसिपेट करता है किसके साथ, हमारे एस्पार्टेट के साथ, और ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, आर्जिनोसक्सिनेट। और एंजाइम कौन सा होता है, देखो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट का, तो एंजाइम कौन सा होगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। देखो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, तो किसी के आगे अगर सिंथेस लगा है यानी कि वही चीज़ हमारी आगे चल के फॉर्म होने वाली है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा जो है एक एटीपी से एक एएमपी का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे एडीपी नहीं है बल्कि एएमपी, यानी कि यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे। दो फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। और देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हमारा एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हमारे दो एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं, यानी कि इस स्टेप में हमारे कितने एटीपी कंज्यूम होंगे, दो एटीपी। देखो यहाँ पे भले एटीपी सिंगल ही दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा दो एटीपी कंज्यूम हुआ है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे इस स्टेप में दो एटीपी और पहले वाले स्टेप में दो एटीपी। तो टोटल अगर हम लोग अभी आगे देखेंगे कि हमारा जो यूरिया साइकिल है उसमें हमारा कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है बल्कि चार एटीपी हमारे कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब ये जो हमारा आर्जिनोसक्सिनेट है, अब ये हमारा फर्दर किसका फॉर्मेशन करता है, हमारे आर्जिनिन का और हमारे फ्यूमारेट का। देखो यहाँ पे ये क्लीवेज हो जाता है इसका, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है फ्यूमारेट में और आर्जिनिन में। अब ये जो आर्जिनिन है ये तो हमारे यूरिया साइकिल में कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये जो हमारा फ्यूमारेट है ये हमारे यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से देखना, ये जो फ्यूमारेट है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो तो फ्यूमारेट हमारा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल का एक पार्ट है। सो यहाँ पे ये करता क्या है, ये हमारा जो है क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। तो यहाँ पे फ्यूमेराइट हमारा कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, मैलेट हमारा ऑक्जेलोएसिलेट में, और ये ऑक्जेलोएसिलेट यहाँ पे फर्दर हमारा एस्पार्टेट में। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ बुक्स में क्या है कि हमारे इस क्रेब्स साइकिल को भी अपने यूरिया साइकिल के साथ कंबाइन करके दिखा देते हैं, बट यहाँ पे देखो हमें तो मेनली यूरिया साइकिल ही पढ़ना है। तो ये बस आप लोग की नॉलेज के लिए है कि ये फ्यूमेराइट हमारा बाहर निकल जाता है और ये फर्दर इस तरीके से हमारा साइकिल चलता रहता है, बाहर भी हमारी एक साइकिल हो जाती है क्रेब्स साइकिल। लेकिन मेनली हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा आर्जिनोसक्सिनेट है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में, और हमारा एंजाइम कौन सा होता है, आर्जिनोसक्सिनेस। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फाइनली हमारी यूरिया साइकिल का एंड होने वाला है, यानी ये जो हमारा आर्जिनिन है अब ये हमारा फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन में और यूरिया में। यानी देखो अब इसका भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है किसमें, यूरिया में, ऑर्निथिन में। अब ये जो ऑर्निथिन है ये दोबारा से हमारी यूरिया साइकिल को स्टार्ट कर देता है, और ये जो यूरिया बना है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है, और इसको यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा ब्लड के द्वारा कैरी करके हमारे किडनी में पहुंचा दिया जाता है, और किडनी से फिल्टर होके हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा होता है, आर्जिनेस। और ये जो आर्जिनेस है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ लिवर में देखने को मिलता है, इसी वजह से हमारी यूरिया साइकिल सिर्फ और सिर्फ लिवर में देखने को मिलती है। तो काफ़ी इजी सा साइकिल था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा, अच्छा लगेगा, तो आप लोग इस तरीके से बना देना, नहीं मिलेगा तो बहुत ही सिंपल, आप लोग डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट करना और इस तरीके से बस हाँ एक साइकिल बना देना। अब ये भी मत करना कि सिट्रुलिन से आप लोगों ने ऑर्निथिन को ऐसे बना दिया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। देखो साइक्लिक प्रोसेस अलग होती है, पाथवे एक अलग चीज़ होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने स्टेप्स की बात करते हैं कि यूरिया साइकिल में हमारे कौन कौन से स्टेप हैं। तो जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं, बाकी आप लोग नोट्स आप लोग को कल सुबह तक देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग बना के लिख लेना। फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, देखो सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। सबसे पहले कार्बामोइल फॉस्फेट ही बनता है, कैसे बनता है, NH3 कंडेंस विद CO2 एंड एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 टू फॉर्म कार्बामोइल फॉस्फेट। देखो इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं, आप लोग इतना तो लैंग्वेज में समझ ही गए होंगे। दिस स्टेप कंज्यूम्स 2 ATP एंड इज इरिवर्सिबल। यहाँ पे देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी पहली स्टेप जो है 2 ATP कंज्यूम करती है, इसीलिए यहाँ पे ये इरिवर्सिबल हो जाती है। एंड सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, सिट्रुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बामोइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन, इन दोनों मिलकर हमारे सिट्रुलिन को बनाएंगे। एंजाइम कौन सा होगा, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। और ये जो ऑर्निथिन है ये हमारा फिर से जनरेट हो जाता है, कैसे जनरेट होता है, हमारे लास्ट स्टेप में। एंड यूरिया साइकिल कंटिन्यू, हमारी यूरिया साइकिल कंटिन्यू रहती है। अब अगर हम लोग बात करें अपने थर्ड स्टेप की, तो यहाँ पे क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा सिट्रुलिन है वो हमारा एस्पार्टेट के साथ मिलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, आर्जिनोसक्सिनेट। किसकी प्रेजेंस में, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की प्रेजेंस में। और जो हमारा एटीपी है वो हमारा एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप को क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट, यानी यहाँ पे 2 ATP का कंजम्पशन हो जाता है। एंड फोर्थ स्टेप की बात करें तो यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। जो हमारा आर्जिनोसक्सिनेट है वो हमारा क्लीव। देखो क्लीव का मतलब क्या होता है, क्लीव का मतलब सिंपली ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे देखो अगर हम लोग चाहते तो ब्रेक डाउन भी लिख सकते थे इजी लैंग्वेज के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो थोड़ा इन सब वर्ड्स को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई आप लोग फार्मेसी कर रहे हो, आप लोग को पता होना चाहिए। देखो इतना इजी की तरफ मत भागो, थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स की नॉलेज आप लोग को होनी ही चाहिए, लाइक सिंथेसिस, क्लीव्स,
और ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आप लोग को फार्मेसी में अक्सर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग को पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्लीव्स का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्लीव्स मतलब जब दो चीज़ों में ब्रेक होगा कोई चीज़, समझ गए ना। तो जो हमारा क्लीव्स है यहाँ पर क्या, सॉरी ऑर्जिनोसक्सिनेट है, ये क्लीव होकर हमारा प्रोड्यूस करता है आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट बाहर निकल जाता है, आर्जिनिन दोबारा साइकिल में कंज्यूम हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम होता है? आर्जिनोसक्सिनेस। आर्जिनिन इज यूज्ड एज इमीडिएट प्रीकर्सर ऑफ यूरिया, यानी कि आर्जिनिन हमारा क्या होता है? यूरिया का इमीडिएट प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? जिससे हमारा किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो, तो आर्जिनिन से ही हमारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर बोलते हैं। इमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जस्ट तुरंत बाद होता है। अगर यहाँ पे मान लो बहुत सारी स्टेप के थ्रू हो रहा होता तो हम लोग बोलते हैं प्रीकर्सर। इमीडिएट बोल रहे हैं यानी कि इसके जस्ट बाद, यानी कि देखो आर्जिनिन के जस्ट बाद यूरिया बनेगा, है ना। एंड फाइनली लास्ट स्टेप की बात करें तो हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। आर्जिनिन फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ आर्गिनेस कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड ऑर्निथिन। अब ये हमारा यूरिया एंड ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्निथिन हमारा अगेन यूरिया साइकिल में यूज हो जाता है, जबकि यूरिया हमारा बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रो किडनी, और किडनी में यूरिया को लीवर से लेके कौन जाता है? हमारा ब्लड लेके जाता है। क्लियर है ना। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया साइकिल की, तो यहाँ पे देखो हमारा कोई भी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती नहीं है, बल्कि खर्च हो जाती है। कितनी? 4। इन यूरिया साइकिल 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड एंड इट इज एन इरिवर्सिबल। ये हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। 2 ATP आर यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। 2 ATP हमारा पहले स्टेप में कंज्यूम होते हैं, जब हमारा क्या बनता है? कार्बामोइल फॉस्फेट। अब देखो हम थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। अब ये मत बोलना कि आप बहुत स्लो स्लो बोलो, देखो समझ चुके हो ना, अब इतना ज़्यादा स्लो नहीं चलना चाहिए। 1 ATP इज कन्वर्टेड टू AMP टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट विच इज इक्वल टू 2 ATP। देखो 1 ATP जब AMP में कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसको 2 ATP काउंट करते हैं, और ये हमारा कब खर्च होता है? जब हमारा आर्जिनोसक्सिनेट का प्रोडक्शन होता है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमारा और है, जो कि हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, इन हेल्दी पीपल द नॉर्मल ब्लड यूरिया कंसेंट्रेशन इज अबाउट 10 to 40 mg पर DL। यानी ये हमारी जो है, देखो एक अगर मान लो कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर यूरिया की ब्लड में कंसेंट्रेशन इतनी होती है। अब अगर मान लो इससे हमारी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड यूरिया की, तो वो हमारे जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसबैलेंस को हमारी बॉडी में जनरेट कर सकता है। मेनली देखो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स होते क्या है? यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स आर वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा, यूरिया साइकिल में हमारे 5 मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर मान लो इन पाँचों में से किसी में भी डेफिशिएंसी देखने को मिल जाए, तो हमारा क्या होता है? हमारे बहुत सारे यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं, और ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट की जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। द 5 मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स आर एज फॉलोज। अब देखो हमारे एंजाइम कितने होते हैं? 5। तो डिसऑर्डर्स में हमारे 5 मेन टाइप के ही देखने को मिलते हैं। एक हमारा 6 टाइप भी आ जाता है, बट वो हमारा यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पाँचों ही हमारे मेन डिसऑर्डर्स होते हैं। और देखो जो हमारे पाँचों एंजाइम है, तो यहाँ पे देखो एंजाइम्स आप लोग याद कर लोगे तो बिल्कुल आराम से आप लोग डिसऑर्डर्स याद कर सकते हो। देखो जो हमारा पहला एंजाइम है उसकी कमी से होता है हाइपर अमोनिया टाइप 1। जो हमारा दूसरा एंजाइम है इसकी कमी से होता है हाइपर अमोनिया टाइप 2। ये डिसऑर्डर्स का नेम है, ये हमारे एंजाइम का नेम है, यानी इनकी कमी से ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और थर्ड है हमारे यहाँ पे सिट्रुलिनेमिया, जो कि होता है हमारे यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की कमी से। फोर्थ है हमारे यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया, जो कि हमारा होता है आर्जिनोसक्सिनेस की कमी से। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट हमारा हो जाता है हाइपर आर्जिनिनेमिया, जो कि होता है हमारे यहाँ पे आर्जिनेस एंजाइम की कमी से। सो ये था हमारे यहाँ पे यूरिया साइकिल का लेक्चर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay.